पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई और इस कार्रवाई में देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी और आरोपियों की गिरफ्तारी से पीएफआई संगठन में भगदड़ मचा हुआ है। पीएफआई के ऊपर आरोप है कि ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इन्हीं आरोपों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करनी शुरू कर दी। अभी हाल ही में दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी करके 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब पीएफआई को 5 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने अपने दस्तावेजों में कहा है कि ये सभी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय के जांच में पीएफआई पर किन किन आरोपों के सबूत मिले हैं। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं और देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं। ये देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को बढ़ावा मिलने की आशंका है। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन के सदस्य रह चुके हैं। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पीएफआई काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई व्यक्तियों की हत्या में शामिल रहे हैं और ऐसे आपराधिक कृत्य और जघन्य हत्याएं सार्वजनिक शांति को भंग करने और लोगों के मन में आतंक का भय पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई है। वहीं पीएफआई के अलावा इसके 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन किया गया है, जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठन शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी और राज्यों के पुलिस ने 22 सितंबर और 27 सितंबर को पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको यह भी बता दें कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ पीएफआई के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसमें तथाकथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।